देखिए, जिस तरह से आप जानते 13 फरवरी से दिल्ली आंदोलन 2 चल रहा है। इस आंदोलन को लिए कुचलने के लिए जिस तरह से नेशनल हाईवे पे दीवारें निकाली गई और जिस तरह से फोर्सें लगाई गई, हमारे 433 किसान जख्मी हुए, शहीद शुभकर्ण सिंह शहीद हो गया और हरियाणा में 70,000 के करीब अर्धसैनिक फोर्स लगाए गए। जो मोदी सरकार ने हमें कुचलने का काम किया, जो देश भर में इसका आप समझते बहुत बड़ा विरोध था, तो इलेक्शनों में बड़ा हार मिली और 400 का नारा 240 पे जा पर अटक गया। तो भाजपा सरकार तो इस मामले में बहुत दुखी है किसान लीडरशिप से कि अगर किसानों से टकराते ना तो शायद हम जीत जाते। और ये आंदोलन अभी भाजपा सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है। अब अन्य राज्यों में भी इलेक्शन आ रहे हैं, तो मोदी सरकार जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, तो उन्होंने पहले आंदोलन में भी केंद्रीय एजेंसियां इस्तेमाल की थी किसान लीडरों के खिलाफ। इस बार भी आज सुबह क्रांतिकारी यूनियन की मुख्य लीडर मैडम सुखविंदर कौर, उनके घर के ऊपर एनआईए का छापा डाला और उनके पति, उनका बच्चा, उनकी बहू, उनकी 90 साल की माता घर में थी। लंबे समय तक उनके घर को घेर के रखा गया। ये छापेमारी का टाइमिंग आप देखिए, कल हम लोग 200 दिन पूरे हो रहे हैं, लाखों के इकट्ठ कर रहे हैं और इसके बीच छापेमारी हो रही है। और मोदी सरकार को लगता है कि अगर हरियाणा में डैमेज से बचना है तो किसान लीडरों को डरा धमका लिया जाए, और उसी लड़ी के तहत किसान लीडरों के घरों के ऊपर छापेमारी हुई है। हम दोनों फोरम इस घटना की निंदा करते हैं और आने वाले समय में दोनों फोरम बातचीत करके मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। पहले उन्होंने हमारे ऊपर खालिस्तानी होने का टैग लगाया, अब इस छापेमारी के बाद अन्य बातें भी हमारे खिलाफ की जाएंगी, जिस तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये किसान मजदूरों के लिए ये आंदोलन है। हम एनआईए से, केंद्रीय एजेंसियों से डरने वाले नहीं है। अब देश भर में आंदोलन बड़ा हो रहा है, उसके डर भी है, और हम तब तक मोर्चा जारी रखेंगे जब तक किसानों की पूरी सूरी मांगे मान नहीं ली जाती। हम एनआईए से, किसी एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं, ये हमारा कहना है।